ऐतिहासिक अन्वेषियों ने बुंदेलखंड को भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण भूभाग माना है। बुंदेलखंड की नगरी झांसी में यूं तो कई महान पुरुष हुए हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की योद्धा वीरांगनी लक्ष्मीबाई, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, प्रसिद्ध उपन्यासकार व साहित्यकार डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जैसे महान लोगों का आविर्भाव हुआ है। भारतीय इतिहास में इन्हीं महान लोगों की संख्या में एक और ऐसा नाम है जिसे आज भी भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। विश्व हॉकी में भारतीय पताका फहराने वाले विश्व प्रसिद्ध हॉकी जादूगर स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही इनका पूरा परिवार झांसी में आकर बस गया था। लगभग 6 से 7 वर्ष की आयु में उन्होंने छड़ी व गेंद से अपनी हॉकी की शुरुआत की। ध्यानचंद जी के पिता श्री सोमेश्वर सिंह झांसी के सूबेदार की जगह तैनात थे। बचपन में ही हॉकी की ओर आकर्षित होते देखकर उनके पिता ने उन्हें आगे खेलने के लिए प्रेरणा दी। अपने फौजी पिता की प्रेरणा पाकर ध्यानचंद ने कठोर परिश्रम किया। एक हॉकी मैच के दौरान इनके खेल से प्रभावित होकर अंग्रेज ने ध्यानचंद को फौज में भर्ती के लिए प्रेरित किया और वे सन 1922 में 41 पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए। कालांतर में 41 पंजाब रेजिमेंट टूटी और वह 21 जाट रेजिमेंट में आ गए। श्री ध्यानचंद का विवाह सन 1936 में ललितपुर जनपद के दवारी ग्राम की कन्या जानकी देवी से हुआ था। श्रीमती ध्यानचंद ने कहा कि दादा ध्यानचंद को देश और हॉकी में इतना लगाव था कि वे शादी के 15 दिन बाद मुझे छोड़कर बर्लिन खेलने चले गए। सन 1926 में श्री ध्यानचंद को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौर पर भारतीय टीम के साथ जाने का मौका मिला। 13 मई 1926 को भारतीय टीम द्वारा विदेशी भूमि पर पहला हॉकी मैच खेला गया। पहले ही मैच में ध्यानचंद ने अपनी कलात्मक हॉकी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत ने यह मैच 11-0 के अंतर से जीता। इसमें ध्यानचंद ने अकेले 6 गोल दागकर अपने हॉकी जीवन की शुरुआत की। इस पहले ही विदेशी दौर में भारतीय टीम ने 5 मैच खेले, सभी जीते। कुल 60 गोलों में से अकेले ध्यानचंद ने 35 से अधिक गोल दागे तथा अपने हॉकी जीवन में 400 गोलों का एक अटूट कीर्तिमान स्थापित किया। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ध्यानचंद का खेल किस स्तर का रहा होगा। 1928 में कप्तान जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए एम्स्टर्डम गई। ओलंपिक से पूर्व खेले गए अभ्यास मैचों में इस टीम ने 11 मैच खेलकर कुल 73 गोल किए, जिसमें ध्यानचंद ने 32 गोल अपने खाते में डालकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यहीं से उन्हें हॉकी जादूगर के नाम से पहचाना जाने लगा। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही इनको हॉकी विजार्ड के रूप में नवाजा गया। इसके बाद 13 मई 1928 दिन भारतीय हॉकी के लिए और स्वयं ध्यानचंद जी के लिए यादगार दिन था, क्योंकि भारतीय खेल इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत ने ओलंपिक में पदार्पण किया। अपने पहले ओलंपिक के पहले ही मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6-0 के अंतर से हराया। ध्यानचंद ने अकेले 4 गोल किए। बेल्जियम को 9-0, डेनमार्क को 5-0, स्विट्जरलैंड को 6-0 हराकर भारत ने फाइनल में प्रवेश किया और खिताबी मैच में हॉलैंड को 3-0 हराकर पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इस तरह जीत की खबर सारे विश्व में गूंज उठी और भारत भर में खुशियां मनाई गई। वास्तव में इस जीत का मुख्य हीरो ध्यानचंद ही था। इसके बाद 1932 लॉस एंजेल्स ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय टीम चुनी गई, जिसमें ध्यानचंद के अलावा इनके भाई रूप सिंह भी थे।
भारत ने इस ओलंपिक का पहला ही मैच जापान को 11-0 से हराकर जीता। ध्यानचंद ने 4 और रूप सिंह ने 3 गोल किए। 11 अगस्त को खेले गए इस प्रतियोगिता के अंतिम खिताबी मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 के विशाल अंतर से पराजित कर दूसरी बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने की साथ साथ एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जो आज तक तोड़ा ना जा सका। इस खिताबी मैच में ध्यानचंद ने 10 और रूप सिंह ने 8 गोल किए। इस खिताबी मैच पर टिप्पणी करते हुए लॉस एंजेलिस के एक अखबार ने लिखा था, भारतीय दल ध्यानचंद और रूप सिंह के रूप में एक ऐसा तूफान लाया है जिसमें अमेरिकी खिलाड़ियों को नचा नचा कर मैदान से बाहर ला पटका और खाली मैदान पर भारतीय टीम ने मनचाही गोल किए। 1936 का बर्लिन ओलंपिक ध्यानचंद के लिए एक यादगार ओलंपिक था, क्योंकि इस बार टीम की भागदौड़ का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। इस ओलंपिक में ध्यानचंद ने अपने दायित्व को बखूबी अंजाम देते हुए हंगरी को 4-0, अमेरिका को 7-0, जापान को 9-0 और सेमीफाइनल में फ्रांस को 10-0 से हराकर अपनी टीम को जीत के अंतिम मुकाम तक पहुंचा दिया। इस अंतिम खिताबी जंग में भारत ने जर्मनी जैसे सशक्त टीम को 8-1 से हराकर न केवल विश्व हॉकी जगत में तहलका मचा दिया, बल्कि लगातार 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय भी पाया। इस अंतिम मैच का आनंद ले रहे चांसलर हिटलर ध्यानचंद का खेल देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनेकों प्रलोभन देकर ध्यानचंद को अपनी सेना में भर्ती करना चाहा, मगर इस सच्चे देशभक्त सिपाही को हिटलर की लालसा भी डिगा ना सकी। अपने विश्व भ्रमण में ध्यानचंद ने जर्मनी, स्पेन, मलेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, डेनमार्क आदि देशों के साथ 133 मैच खेलकर 307 गोल किए। न्यूजीलैंड के दौर पर गए टीम में उन्होंने 43 मैचों में कुल 201 गोल किए। जादूगर मेजर ध्यानचंद ने लगभग 25 वर्षों तक भारतीय हॉकी को अपने कंधों का सहारा दिया। वास्तव में ध्यानचंद का युग भारतीय हॉकी का स्वर्ण युग था। उन्होंने अपनी हॉकी की जादूगरी से पूर्व दुनिया को अचंभित कर दिया था। एक बार बर्लिन में एडोल्फ हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उन्हें एक विशेष पदक प्रदान किया और कहा, यदि तुम जर्मनी में होते तो मैं तुम्हें मेजर जनरल बना देता। लेकिन ध्यानचंद को अपने देश से प्यार था, वह सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हिटलर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक लंबे समय तक सेना में छोटे पद पर ही कार्य करते हुए भारतीय हॉकी के प्रति समर्पित रहे। सन 1956 में मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1978 के बाद दद्दा अस्वस्थ रहने लगे। इसके बावजूद भी समय समय पर हॉकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने में अपना समय बिताते रहे। 1979 के नवंबर माह में बिपिन बिहारी इंटर कॉलेज के परिसर में हुए एक समारोह में दद्दा ने कहा था कि यदि ईश्वर उनकी आयु 50 वर्ष कम कर देते तो वह आज भी स्वर्ण पदक लाने की क्षमता रखते हैं। 1964 के बाद भारत हॉकी के पतन से वह बहुत दुखी थे। संघर्ष में जीवन की उपेक्षा और विडंबना के बावजूद उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना और विश्व बंधुत्व कूट कूट कर भरा था। जीवन के अंतिम क्षणों में खिलाड़ियों के चयन में देश के गौरव की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। मैं तो सेवानिवृत्त मेजर हूँ, तिकड़म मुझे आती नहीं है। प्राण रहते मुझसे देश के लिए जो भी सेवा मांगी जाएगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी बस यही इच्छा है कि जीते जी एक बार फिर भारतीय हॉकी को सर्वोच्च शिखर पर देख सकूं। 20 नवंबर 1979 को दद्दा अचानक बीमार पड़ गए और उन्हें दिल्ली ले जाना पड़ा। उपचार के बावजूद दादा ध्यानचंद ने 3 दिसंबर 1979 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इस संसार से सदा सदा के लिए आंखें मूंद ली। दद्दा की इच्छा के अनुरूप उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार स्थानीय हिरोज क्लब में लाखों अश्रुपूरित नागरिकों के पूर्व सैनिक व राज्य के सम्मान के साथ किया गया।